हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कदर एकेडमी। तो दोस्तों, कल मैंने एक टॉपिक को लेकर दिन भर परेशान था, जिसकी वजह से जो कल की करंट अफेयर क्लास अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज के वीडियो लास्ट में जो उस टॉपिक का रीजन आपको बताऊंगा। तो कल की जो 27 और आज के 28 फरवरी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के लास्ट से देखिए। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हुईच वाज इंडिया टॉप ट्रेड पार्टनर कंट्री इन 2020? तो 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी देश कौन सा था? तो कौन? यह चाइना। तो 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश चाइना था। ओके, तो भारत का केंद्रीय वाणिज्य व्यापार मंत्रालय ने अभी एक डाटा रिलीज किया है। तो उसके अनुसार चाइना 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार से रहा है। तो इससे पहले यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टॉप पर आता है। ओके, तो देखिए अभी जो टॉपर कौन था 2020 में? चाइना। और दूसरे स्थान पर कौन है? अभी यूएसए सेकंड पोजीशन पर 2020 में। और तीसरे स्थान पर है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट। ओके, ये तीसरे स्थान पर। ओके, तो भारत की जो टॉप ट्रेड पार्टनर कंट्री में ये अभी 2020 में कौन टॉप पर था? चाइना, सेकंड पर यूएसए और तीसरे पर यूएई। ओके, तो चाइना की बात हो रहा था। चाइना की कैपिटल क्या है? बेजिंग। और जो करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और उनके जो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का नाम है सी जिनपिंग। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुई सिटी इज इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल विंग बिल्ड? तो भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? तो किस शहर? ये मुंबई। तो भारत की पहली अंडर सी सुरंग यानी कि इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल ये मुंबई शहर में ये स्थापित किया जाए। ओके, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे तो मुंबई की जो समुद्र के नीचे ये टनल स्थापित किया जा रहा है, जिसके मदद से यहाँ पर जो जानबान जा सकेगा। ओके, अंडर सी मतलब समुद्र के नीचे अभी जानबान जाएगा। ओके, व्हीकल। तो देखिए जो मुंबई ये किस राज्य की राजधानी है? याद रखिए, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी जहाँ पर अभी भारत का पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला अंडर सी टनल ये बना जाए। ओके, याद रखिए। तो महाराष्ट्र की बात रहे तो महाराष्ट्र की कैपिटल में होता है क्या? मुंबई। और महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। क्या? भगत सिंह कोश्यारी। सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द एंटी करप्शन अवार्ड बाय द जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन? तो हाल ही में जो बिडेन प्रशासन द्वारा किसे एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे? यह अंजलि भारद्वाज, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। यह अंजलि भारद्वाज। ओके, तो जिन्हें अभी जो बिडेन प्रशासन के द्वारा अभी एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, अवार्ड का नाम क्या है? एंटी करप्शन अवार्ड। और किन्हें दिया गया? अभी अंजलि भारद्वाज। ओके, याद रखिए। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो देखिए जो अंजलि भारद्वाज ये कौन है? ये इंडियन सोशल एक्टिविस्ट यानी कि भारतीय सामाजिक कर्मी। ओके, तो इन्हें अभी एंटी करप्शन अवार्ड दिया गया। और कौन दिए? अभी जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की प्रशासन है। ओके, तो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो डॉक्टर शक्ति गुप्ता ये कौन है? अभी जम्मू एम्स के डायरेक्टर जनरल बने। कौन? जम्मू एम्स के डायरेक्टर बने। ओके, डॉक्टर शक्ति गुप्ता। और जो अजय माथुर ये कौन है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अभी डायरेक्टर जनरल बने। कौन? अजय माथुर अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल बने अभी ये जो। और जो हेनरी मोनी जी ये कौन है? फेसबुक कंपनी के फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने। ओके, याद रखिएगा। कौन? हेनरी मोनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which state has been declared a disturbed area for next 6 month? तो हाल में किस राज्य को अभी अगले 6 महीने के लिए अशांत एरिया घोषित किया है? तो किस राज्य को? अभी इसका नाम है आसाम। रिसेंटली आसाम स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो अगले 6 महीने के लिए आसाम को अभी क्या? अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ओके, तो क्यों घोषित किया गया चले जान लेते। देखिए एक एक्ट का नाम याद रखिए। किसका नाम है? AFSPA। क्या इसका फुल फॉर्म याद रखिए? क्या? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्टिव। तो असम में अभी AFSPA एक्ट लगा दिया गया है, जिसके तहत जो अगले 6 महीने के लिए असम को डिस्टर्ब्ड एरिया यानी कि अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो असम को क्यों घोषित किया गया चले जान लेते हैं। देखिए जो असम में अभी अप्रैल मंथ में, मार्च लास्ट और अप्रैल मंथ में जो इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पर
इलेक्शन होने वाला है। तो अभी कुछ दिन पहले असम में लगभग 1,000 से ज़्यादा टेररिस्ट ने क्या लगभग 1,000 से टेररिस्ट को अभी पकड़ाया गया जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है असम गवर्नमेंट के सामने। तो इलेक्शन आगे आ रहा है, तो अभी क्या गड़बड़ी होने वाला है। तो अभी जो टेररिस्ट, इतने सारे टेररिस्ट जो मारणास्त्र जब्त हुआ है, तो अभी इसको देखते हुए जो हमारे जो असम में अभी क्या AFSP यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्टिव, तो वहाँ पर ज़्यादा पावर किसको दिया गया, हमारे जो इंडियन आर्मी को दिया गया। अभी वहाँ पर जो छानबीन करेंगे हमारी इंडियन आर्मी, और जिसको उनको जो भी मर्जी हो, जिनको भी वो अरेस्ट कर सकते हो, और जिसके भी घर में घुसकर उनका जो तलाशी ले सकते हो। ओके, तो अभी जो अगले 6 मंथ के लिए अभी क्या असम में क्या डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया। ओके, तो उससे पहले आपको पता होगा जो दिसंबर मंथ में, याद रखिए दिसंबर मंथ में नागालैंड राज्य को अभी जो दिसंबर 2020 में नागालैंड राज्य को भी अगले 6 महीने के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी जो फरवरी मंथ में यानी कि अभी असम राज्य को भी अभी अगले 6 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया। ओके, तो असम की बात हो रही है, तो असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, और जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। याद रखिए कौन, सर्बानंद सोनोवाल। और असम की गवर्नर का नाम क्या है, जगदीश मुखी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि TTF है, इसका फुल फॉर्म क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे, यह है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी प्रेसिडेंट कौन बने, दुष्यंत चौटाला। ओके, इनका नाम याद रखिए कौन, दुष्यंत चौटाला। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो अरुण कुमार बानाजी, इनको क्या टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी बने गए। याद रखिए, तो दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनाया गया, और अरुण कुमार बानाजी को इनको अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की क्या सेक्रेटरी बनेगा। ओके, और जो ज्ञानेंद्र निगमबम, कौन, ज्ञानेंद्रो निगमबम, अभी इनको हॉकी इंडिया की प्रेसिडेंट बनाएगा। ओके, याद रखिए इनका नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञानेंद्र निगमबम अभी हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बनाएगा, जो कि मणिपुर राज्य से बिलोंग करते हैं। ओके, और जो संजय कपूर, ये कौन है, कौन, ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अभी अध्यक्ष है। ओके, संजय कपूर, सारे पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following became the fourth state in the country to include a female commando squad in the police? तो पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बना निम्न से, तो कौन, चौथा राज्य कौन बना अभी, उत्तराखंड। याद रखिए उत्तराखंड राज्य अभी देश में चौथा राज्य बना जो कि अपनी पुलिस में महिला कमांडो को स्क्वाड को अभी ज्वाइन किया। ओके, याद रखिए, तो उनसे पहले जो पहला 3 राज्य कौन है, देखिए जो नागालैंड स्टेट है पहला स्थान है। याद रखिए नागालैंड स्टेट देश में पहली राज्य जो कि उनकी जो पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को ज्वाइन किया है। और जो दूसरे स्थान पर कौन है, केरला है। केरला दूसरे स्थान पर जो कि अपने जो पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को ज्वाइन किया था। और तीसरे स्थान पर है वेस्ट बंगाल। ओके, और अभी चौथा राज्य कौन बन गया, याद रखिए उत्तराखंड अभी चौथा राज्य बन गया देश में, जो कि अब उनके जो पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को ज्वाइन किया। ओके, तो उत्तराखंड की बात हो रहा है, तो उत्तराखंड की मैंने 2 कैपिटल आपको बताया था। समर कैपिटल, क्या समर कैपिटल है गैरसैंण, और जो जो विंटर कैपिटल यानी कि विंटर कैपिटल कौन है, देहरादून। ओके, याद रखिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका इमेज यहाँ पर देख रही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है क्या, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर का नाम क्या है, बेबी रानी मौर्य। याद रखिए क्या, बेबी रानी मौर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has recently launched the self-reliant farmers integrated development scheme? तो हाल में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की शुरुआत किस राज्य में की है, तो किस राज्य है, उत्तर प्रदेश। जो स्कीम का नाम याद रखिए क्या, सेल्फ रिलियंट फार्मर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। तो किस राज्य सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश। ओके, तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर का नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल। कौन, आनंदीबेन पटेल। ओके, और उत्तर प्रदेश से कुछ रिलेटेड कुछ करंट अफेयर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखिए। जो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला लेदर पार्क यानी कि चमड़ा जो पार्क ये उत्तर प्रदेश में, देश का पहला लेदर पार्क ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। और जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जा रहा है अभी।
और उत्तर प्रदेश में क्या है, याद रखिए, भारत का पहला स्टेट राज्य है जो कि पेपरलेस बजट अभी पेश किया। ओके, तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, ये उत्तर प्रदेश। ओके, याद रखिए सारे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which district of उत्तर प्रदेश has recently been awarded by the स्कॉच गोल्ड अवार्ड? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस जिले को? ये अयोध्या। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड बाय स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो कोविड-19 के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए किए गए उपायों के लिए अयोध्या के जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिए। ओके, तो आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले जो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया था, ये अभी क्या स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को ये दिया गया था, याद रखिए। और जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये किस जिले को दिया गया, उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले को। ओके, और जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये किस मिनिस्टर को अभी दिया गया था, यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा को। क्या अर्जुन मुंडा। ओके, जो ये यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हमारे भारत सरकार अभी है, तो इन्हें स्कॉच गोल्ड मिनिस्टर अवार्ड दिया गया था। ओके, याद रखिए सारे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, which country has lifted the ban on the arrival of green card applicant? तो हाल में किस देश ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के आने पर लगी रोक को हटा दिया है? तो किस देश है ये? अमेरिकन। कौन? सॉरी, अमेरिका लिखा है। ओके, तो रिसेंटली अमेरिका कंट्री हैज लिफ्टेड द बैन ऑन द अराइवल ऑफ ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट। तो इसके बारे में चले कुछ जान लेते हैं। तो ग्रीन कार्ड ये किस व्यक्ति को, ग्रीन कार्ड ये क्या होता है, याद रखिए। ग्रीन कार्ड क्या? ग्रीन कार्ड। तो ग्रीन कार्ड ये क्या होता है, याद रखिए। ग्रीन कार्ड किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने के लिए अनुमति देता है। तो अमेरिका में, याद रखिए, अमेरिका में हर साल करीब 11 लाख विदेशियों को ग्रीन कार्ड देता है। तो इसके तहत इन लोगों को ग्रीन कार्ड जो देता है, इसके तहत इन लोगों को अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति देता है। और कोरोना महामारी के कारण जो उनके जो प्रशासन थी पहले, क्या डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अभी क्या उनको जो ग्रीन कार्ड जो आवेदन करने के लिए उनको हटा दिया गया था। और लेकिन अभी जो नए प्रशासन आए अमेरिका में, कौन? जो बिडेन प्रशासन आए, जो बिडेन प्रशासन, उन्हें अभी जो उस प्रतिबंध को हटा दिया गया और अभी जो भी चाहे अभी अमेरिका की ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर काम कर सकते हो और यहाँ पर स्थायी रूप से रह सकते हो। ओके, याद रखिए। तो अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए क्या क्या, नासा। तो अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी, यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, और जो वर्ल्ड बैंक, क्या? वर्ल्ड बैंक, और जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड, इस सारे का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी पर है। ओके, याद रखिए। क्या? नासा, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। ओके, और जो वाशिंगटन डीसी जो कि इसका जो अमेरिका की कैपिटल है। ओके, तो अमेरिका के अभी 46 प्रेसिडेंट कौन बने? कितने? 46 प्रेसिडेंट अभी जो बिडेन बने। और जो 49 कितने नंबर, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 49 वाइस प्रेसिडेंट कौन बने अभी? कमला हारिस। ओके, याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन मेड द गुड विल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड? तो हाल में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का सद्भावना राजदूत के रूप में किसे बना गया है? तो किसे? यह है नतालिया वोडियानोवा। इनका नाम याद रखिएगा, नतालिया वोडियानोवा हैज़ बीन मेड द गुड विल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो इसके बारे में चले कुछ जान लेते हैं। तो ये देखिए, नतालिया वोडियानोवा ये एक फेमस रशियन सुपर मॉडल है, जिनको अभी क्या यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड का भी गुड विल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओके, तो देखिए, जो हमारी जो महिला और जो देखिए जो वुमेन और गर्ल्स में जो सेक्सुअल जो एक्टिविटी होता है, तो उनको जो उनके जो अधिकार को बचाने के लिए और जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो है, तो उनको सचेतन करने के लिए अभी जो यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड, इनका जो अभी गुड विल एम्बेसडर अभी किन्हें नियुक्त किया गया? अभी रूसियन सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को। ओके, याद रखिए। तो जो यहाँ पर बात क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड, तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये याद रखिए, न्यूयॉर्क सिटी USA।
न्यूयॉर्क। तो इसका जो यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। और जो इसका जो हेड कौन है याद रखिए, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड का हेड कौन है, यानी कि जो मुख्य कौन है, याद रखिए नतालिया, नतालिया कैनेम, KANEM। तो ये दोनों नेम में आप कंफ्यूज मत हो। देखिए जो यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड का जो गुड विल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नतालिया भोडियानोवा। और जो यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड का जो हेड कौन है? नतालिया कैनेम। ये दोनों नेम में आप कंफ्यूज मत हो, ध्यान ध्यान से देखिए। तो नतालिया कैनेम ये यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड का हेड है, और इनको अभी क्या गुड विल एम्बेसडर बने। ये दोनों डिफरेंट नेम है, ओके, याद रखिए। तो ये कैनेम, ये भोडियानोवा, ओके। तो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें, जो नोजी ओकोंजो इवेला, ये कौन है? इनको अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अभी क्या डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, ओके, नोजी ओकोंजो इवेला। और ये नाइजीरिया कंट्री से बिलोंग करते हैं, और अफ्रीका, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनने जा रहे हैं, ओके, याद रखिए। जो नतालिया भोडियानोवा का भी क्या यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड का गुड विल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जिनका इमेज यहाँ पर देख रही है, नतालिया भोडियानोवा। और जो डगलस हेमअप, ये अमेरिका की पहले सेकंड जेंटलमैन बनी। और जो डुआर्टे पचेको, इनका नाम याद रखिए, डुआर्टे पचेको, इनको अभी इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन का भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ओके। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की अध्यक्ष कौन है? डुआर्टे पचेको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज क्रिएटेड लेविस कंपनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो हाल में लेविस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? यह है दीपिका पादुकोण। किसे? दीपिका पादुकोण हैज क्रिएटेड लेविस कंपनी इट्स ब्रांड एम्बेसडर। एक मिनट। तो दीपिका पादुकोण का भी क्या लेविस कंपनी का अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ओके। तो लेविस कंपनी क्या होता है? देखिए इंटरनेशनल क्लॉथिंग ब्रांड, ये आप सभी को पता होगा। तो लेविस ये इंटरनेशनल क्लॉथिंग ब्रांड है, जिनका भी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया अभी? दीपिका पादुकोण को। तो दीपिका पादुकोण से आपको एक करंट अफेयर रिलेटेड हो सकता है, जिसका आप याद होगा। तो दीपिका पादुकोण का भी जो छप्पक फिल्म, क्या छप्पक फिल्म की अभी कुछ दिन पहले उनको जो दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस मिला था, किस अवार्ड में? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। याद रखिए, जो छप्पक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस मिला था। और जो बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिल रहा था जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड में? अक्षय कुमार को। और अक्षय कुमार का लक्ष्मी फिल्म के लिए, ओके, याद रखिए। तो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें, जो AR रहमान, कौन? AR रहमान, ये जो म्यूजिकल कंपोजर है, जो म्यूजिकल डायरेक्टर है, AR रहमान, इनको अभी क्या दिया गया था? याद रखिए, बाप्ता, क्या BAFTA, यानी कि बाप्ता। तो बाप्ता के अभी एम्बेसडर बने कौन? AR रहमान। तो बाप्ता ये क्या होता है? याद रखिए, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ब्रिटिश एकेडमी फॉर ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो देखिए बाप्ता, जो बाप्ता का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है भाई? AR रहमान, ओके। तो बाप्ता का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ओके। तो बाप्ता का भी एम्बेसडर बने AR रहमान। और जो सचिन तेंदुलकर है, इनको अभी पेटीएम फास्ट गेम का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो खुशी चिंडालिया, कौन? खुशी चिंडालिया को अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया, किसे? खुशी चिंडालिया, ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which union territory became the first union territory to launch a carbon watch application? तो हाल ही में कार्बन घड़ी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो कौन? यह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू लॉन्च ए कार्बन वॉच एप्लीकेशन। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देश का पहला केंद्र शासित कौन बना जो कार्बन वॉच एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसका नाम है चंडीगढ़। कौन? चंडीगढ़। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए जो ये मोबाइल एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, याद रखिए। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन से देखिए, जो एक लोग जब डाउनलोड करेंगे उनको 4 परमिशन मांगेगा। तो उन 4 परमिशन का नाम क्या? देखिए, पहला है वाटर, क्या? पहला है वाटर, दूसरा है एनर्जी, और तीसरा है वेस्ट जनरेशन, तीसरा है वेस्ट जनरेशन, और चौथा है क्या? ट्रांसपोर्ट, क्या? ट्रांसपोर्ट, ओके। तो 4 पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, याद रखिए। तो इसके जो वाटर कैटेगरी में देखिए, जो वाटर कैटेगरी में जो एक लोग कितने
जो वाटर का जो यूज करता है वो इनको यहाँ पर लिखेगा, और जो इसका जो फॉर्म भरेगा जो वाटर कैटेगरी में, जो दूसरा पोर्शन क्या है, एनर्जी कैटेगरी। क्या एनर्जी कैटेगरी में वो कितने यूनिट की जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है और कितने जो सोलर एनर्जी यूज करता है, इनको अभी जो एनर्जी कैटेगरी में इसका फिलअप करेगा। और जो वेस्ट कैटेगरी, तीसरा क्या है, वेस्ट कैटेगरी में जो उनके जो फैमिली और जो फैमिली मेम्बर के द्वारा कितने जो किस पदार्थ से कितने वेस्ट निकलता है, इसका जो फॉर्म भरेगा। और जो चौथा है क्या, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में जो उनके जो फैमिली मेम्बर और जो फैमिली लोग किस तरह की जो ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जैसे कि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या बाइसाइकिल, इसका जो फॉर्म भरेंगे तो वो किस तरह के जो व्हीकल को यूज करते हैं उनका फॉर्म भरेंगे। तो इसका जो एप्लीकेशन का नाम क्या है, कार्बन वॉच एप्लीकेशन। और किसने क्या है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन व्हिच रिवर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो किस नदी, यह है चेनाब रिवर। सॉरी ठीक है, चेनाब रिवर। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन चेनाब रिवर। तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज जिसका जो कहाँ पर किया जाए, चेनाब रिवर, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के जो चेनाब रिवर जा रहा है उनके ऊपर ये क्या दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। ओके, याद रखिए कहाँ पर, चेनाब रिवर पर, जिसका ऊंचाई कितने, याद रखिए 359 मीटर। कितने, 359 मीटर। तो ये ऊंचा, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये जम्मू कश्मीर के चेनाब रिवर पर बनाया जा रहा है, जिसका ऊंचाई है 359 मीटर। ओके, तो इससे पहले जो जो याद रखिए, जो आप सभी को पता होगा, जो लंदन के एफिल टावर, क्या एफिल टावर का जो ऊंचाई से ये लगभग कितने, लगभग 35 मीटर अधिक है। तो लंदन के जो एफिल टावर से ये लगभग 35 मीटर ऊंचा है, जिसका जो जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, इसका ऊंचाई है 359 मीटर। और ये जम्मू कश्मीर के चेनाब रिवर पर बना जा रहा है। ओके, तो इसका जो इमेज आप देख रहे हैं, जो पीयूष गोयल हमारे जो रेलवे मिनिस्टर अभी, इनका इमेज देखिए, ये इंद्रधनुष की तरह ये जो रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। और ये है चेनाब रिवर। ओके, तो चेनाब रिवर के ऊपर ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यहाँ पर बना जा रहा है। ओके, याद रखिए। और ये इसका ऊंचाई कितने, 359 मीटर। ओके, और इसके साथ ये दुनिया के सबसे ऊंचा, क्या दुनिया के सबसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाएगा। ओके, बन गया। ओके, याद रखिए। और इसका काम चल रहा है, कुछ दिन के बाद इसका जो उद्घाटन होगा। ओके, याद रखिए। और किस नदी के ऊपर बना जा रहा है, चेनाब रिवर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन ऑलराउंडर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो हाल में किस खिलाड़ी ने, किस भारतीय ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो किस ऑलराउंडर, ये ईशू पठान। तो यह ईशू पठान। और आप सभी को पता होगा जो कल ही आर विनय कुमार है, ये आर विनय कुमार है, कौन है, इंडियन क्रिकेट टीम में पहले से बॉलर थे और अभी कर्नाटक रणजी टीम में जो कैप्टन थे। ओके, ये दोनों ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उनका जो संन्यास ले लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, ऑलराउंडर। अगर आपको पूछा जाएगा, यह सॉरी ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर आपको पूछा जाएगा तो ये ईशू पठान, और बॉलर पूछा जाएगा तो आर विनय कुमार। ओके, इनका नाम याद रखिए। तो कुछ देखिए, जो 27 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनजीओ डे। और 28 फरवरी को हम मनाते हैं, लेकिन मतलब आज वो नेशनल साइंस डे। ओके, तो इसके बारे में देखिए, जो फरवरी मंथ के जो सारे इंपॉर्टेंट डेट और थीम को लेकर आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो क्या आज शाम को रिलीज़ करूंगा। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में जरूर उस टॉपिक से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो फरवरी मंथ के जो सारे इंपॉर्टेंट डेट और उनके जो थीम के बारे में आपको डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ओके, तो क्विज ऑफ द डे क्या है, व्हिच कंट्री इज द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉर्ड ऑडियो ऑन मार्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे कि उनके वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। तो मैं जो कल की जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो ओडिया में एक कहावत है जो आप सुनते होंगे, क्या, सस्तारू हीनस्ता, मतलब सस्ता प्रोडक्ट को देख के हम उसके जो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जो आप सबको पता होगा, इंडिया में कई सारे MLM कंपनी, क्या MLM कंपनी, जो कि उनके जो चेन सिस्टम से उन जो सारे कस्टमर को लोभनीय प्रोडक्ट दिखाकर जो उनके जो
कंपनी का वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाता है। जो जैसे तरह के एमएलएम कंपनी का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, तो अमवे, मोदीकेयर, आरसीएम, वेस्टीज, इस तरह की तो मैंने एक रिसर्च एमएलएम कंपनी में फंस गया था। जो आप सबको पता होगा, इनका नाम है मैं बताऊंगा नहीं, तो आप सबको पता होगा जो 1250 रुपये में 12 महीने के लिए जो रिचार्ज देता था उस कंपनी। जो मैंने क्यों उस कंपनी में ज्वाइन किया था, देखिए जो मेरे से पहले कुछ कस्टमर का लगभग 10 महीने के लिए रिचार्ज रिन्यू सक्सेसफुल होता था, तो उस भरोसे में मेरी जो एमएलएम कंपनी में ज्वाइन किया था। और मैंने तो ज्वाइन किया था जो मैंने जो ज्वाइन किया था, जो देखिए कम पैसे में कौन नहीं चाहता, जो 1250 रुपये में 12 महीने के लिए रिचार्ज होता है। तो लगभग हम हर महीने 2300 या 2400 रिचार्ज करते थे, लेकिन जो उसके हाफ प्राइस में रिचार्ज होता था। मैं इस जो कंपनी में ज्वाइन होता, मैं ज्वाइन होते होते मेरे कॉन्टैक्ट में लगभग 35 या 40 लोगों को इस जो मेरे चेन सिस्टम में उनको जोड़ दिया था। ओके, तो उनको बोलकर जो 1250 रुपये मैंने उनसे लेकर कंपनी को दे दिया था, और उनको जो रिचार्ज में इनको ज्वाइन किया था। ओके, तो लगभग कुछ देखिए जो कुछ लोगों का लगभग 4 या 5 महीने में हुआ है, तो मेरा तो 8 महीने रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ। ओके, तो जो लोग नवंबर दिसंबर में जो लोग ज्वाइन किए अक्टूबर नवंबर में, उनका 4 या 5 बार रिचार्ज हुआ है। तो उनका जो अभी कंपनी क्या कर रहा है, जो उनके जो सर्वर में कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए अभी अभी रिन्यूअल नहीं कर रहा है। ओके, तो लोग सोच रहे हैं ये कंपनी फ्रॉड करेगा, तो हम भी सोच रहे हैं, तो लेकिन डेट भी चेंज कर रहा है, जो कब रिचार्ज रिन्यू होगा, तो कंपनी ठीक से नहीं बता रहा है। तो हम सोच रहे थे ये कंपनी डूब गया है, तो ये हमारे साथ फ्रॉड किया। तो मैंने जो भी लोगों को मेरी टीम में ज्वाइन किया था, उन सारे लोगों मुझे कल दिन रात फ़ोन कर जो उनके पैसे मांग रहे हैं। तो मैं आप सबको पूछेंगे ये टॉपिक आप हमको क्यों बता रहे हैं। तो देखिए मैं जो इस तरह की जो लोभनीय प्रोडक्ट में जो शामिल हो गए थे, तो आप सबको रिक्वेस्ट है इस तरह की जो एमएलएम कंपनी में ध्यान से देखिए, जानकारी ज्वाइन नहीं करना है। ओके, तो ज्वाइन नहीं कीजिए, अच्छे तरह से पाठ पढ़िए और अच्छी तरह से जॉब कीजिए। ओके, तो एमएलएम कंपनी में ज्वाइन हो गए तो इस तरह की मेरे तरह पछताव करेंगे। ओके, तो आप सबको रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे इस तरह जो एमएलएम कंपनी में ज्वाइन होती है ना हो ये। ओके, तो रहते हैं, जय हिंद।